हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सजेशन 2026 सेकेंड समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि आप लोग का आने वाला एग्ज़ाम। तो कुछ यहाँ पे मैं मैथ से रिलेटेड सजेशन देखूंगा। तो आप लोग को मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है और किस प्रश्न को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो पाए। तो ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा जिन लोग को थोड़ा कम मेहनत करना हो और अच्छे स्कोर करने हो। तो मैं जो जो इस वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और तो मैं बहुत दिन से वीडियो तो नहीं ला पा रहा था किसी कारण से, तो अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, और जो लोग नए होंगे मेरे चैनल में वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखिए, ये मेरा गणित का क्लास 9 का बुक है, आप लोग देख सकते हैं। वेट दिखाता हूँ। ये हो गया क्लास नवम श्रेणी गणित प्रकाश नवम श्रेणी का, ठीक है। तो पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं कि सेकंड सेमेटिव में सिलेबस क्या क्या है मैथ का। तो चलिए पहले सिलेबस मार्क कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को पता चले कि किससे क्या करना है। तो ये हो गया हमारा विषय सूची। विषय सूची में हम लोग देखते हैं। देखिए इस बार सेकंड सेमेटिव में क्या क्या आने वाला है। पहला आने वाला है फोर्थ नंबर चैप्टर। तो फोर्थ नंबर चैप्टर जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि पेन का कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये 4 नंबर चैप्टर आने वाला है, स्थानांक ज्यामिति या दूरी निकालने वाला सूत्र, ठीक है। दूसरा 5 नंबर चैप्टर आएगा, फिफ्थ चैप्टर सरल युग्मक समीकरण, दो चल राशि युग। और तीसरा चैप्टर है 6 समांतर चतुर्भुज के गुण। और चौथा है आप लोगों का नेक्स्ट आने वाला मध्य बिंदु से रिलेटेड 9 नंबर गुणनखंड नहीं आएगा। 7 8 आ चुका है इसके पहले फर्स्ट सेमेटिव में। तो 9 नंबर चैप्टर आएंगे, लाभ हानि आएगा। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर सांख्यिकी से आएगा, और क्षेत्रफल वाले परमय 12 नंबर चैप्टर। और 13 नंबर चैप्टर भी निर्णय भी आएगा, निर्णय 2 है 13 और 14 में। तो 13 14 भी आएगा। और लास्ट चैप्टर है, लास्ट है 15 और 16। तो इतने सारे चैप्टर सेकंड सेमेटिव में आने वाले हैं। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर आने में। तो सबसे मैं बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन का आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। तो ये सारा कॉपी पेन लेके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसे साइड कर लेता हूँ। तो ये हमारा साइड हो गया। तो इसमें से मैं देखने वाला हूँ किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे। पहले हम लोग मार्क्स डिवीजन समझ लेते हैं, उसी हिसाब से आप लोग को थोड़ा प्रिपरेशन करने में थोड़ा इजी लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अंकगणित में देखते हैं। अंकगणित में हमारा आने वाला है जो कि लाभ हानि है। तो अंकगणित से हमारा आएगा चैप्टर, एक सेकेंड, चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चैप्टर 10 से मार्क्स डिवीजन क्या होने वाला है, 1 नंबर के 1 प्रश्न आएंगे, 1 नंबर के 1 प्रश्न होंगे, और 2 नंबर के 1 प्रश्न होंगे, और 3 नंबर के 1 लॉन्ग प्रश्न होंगे, जो कि 1 प्रश्न होंगे 3 नंबर के। तो टोटल यहाँ से आने वाला आप लोग का 6 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये अंकगणित का हो गया। अब देखते हैं हम लोग बीजगणित में। तो बीजगणित में कौन कौन सा चैप्टर है, बीजगणित में चैप्टर 5 है ओनली। तो चैप्टर 5 से सिर्फ एक ही प्रश्न होगा, वो भी 1 नंबर 3 नंबर का। तो यहाँ से 3 मार्क्स का हो गया, यहाँ से 3 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग ज्यामिति देखेंगे। ज्यामिति थोड़ा बड़ा है पोर्शन, और इसको एकदम छोड़ना नहीं चलेगा। तो ज्यामिति में कौन कौन से चैप्टर हो रहे हैं, तो ज्यामिति में आपका हो रहा है 6 9 12 13 और 14 चैप्टर। ये सारा ज्यामिति पोर्शन है। तो ज्यामिति में देखिए किस तरह से मार्क्स डिवीजन है। 1 नंबर के 1 प्रश्न है, 2 नंबर के 1 प्रश्न है, और 11 मार्क्स का है टोटल, जो कि किस तरह से डिवीजन रहेगा, 4 4 वेट 11 मार्क्स का है। तो ये किस तरह से डिवीजन रहेगा, एक सेकेंड,
वेट 1 मिनट। हम्म हम्म 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो 11 मार्क्स किस तरह से डिवीजन रहेगा, 4 into 1 में प्लस मैंने 4 नंबर के एक प्रश्न होंगे, एक 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, ठीक है, 3 नंबर का एक प्रश्न होगा और एक होगा 4 नंबर का एक प्रश्न। टोटल इस तरह से 11 मार्क्स डिवीजन रहेंगे। तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन 3 रहेंगे। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया हमारा इसमें, 11 और 3 14। तो टोटल 14 मार्क्स का इससे आएगा ज्योमेट्री पोर्शन से। अब हो गया हमारा स्थानिक ज्यामिति से। स्थानिक ज्यामिति से मतलब चैप्टर 4 से हमारा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो चैप्टर 4 से क्या क्या आने वाला है, चैप्टर 4 से हो गया 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 नंबर के एक प्रश्न होंगे। टोटल 2 नंबर के एक प्रश्न होंगे, मतलब टोटल 3 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स के होंगे, 1 सेकेंड। 2 नंबर के एक प्रश्न होंगे, तो टोटल 3 मार्क्स का हो गया ये चैप्टर 4 से। नेक्स्ट क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से हमारा 15 और 16 है। क्षेत्रमिति ये जो 15 16 है क्षेत्रमिति से। क्षेत्रमिति से हो गया 15 और 16 चैप्टर। इससे मार्क्स डिवीजन किस तरह से होगा, इससे आएगा 1 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक होगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर से डिस्टर्ब हो गया, वेट। हम्म हम्म तो यहाँ पर वेट। तो ये हो गया 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो गया, टोटल 6। तो यहाँ से कितना मार्क्स के होंगे टोटल, 6 और 3 9 मार्क्स का क्षेत्रमिति से आने वाला है 15 और 16 चैप्टर से। और राशि विज्ञान जो कि सांख्यिकी है, स्टेटिस्टिक्स जो कि हमारा कितना नंबर चैप्टर में, 11। तो चैप्टर 11 से अकेले इससे 2 मार्क्स के एक आने वाले हैं और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर 11 से आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सारा मार्क्स डिवीजन हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स के हो रहे हैं, 40 मार्क्स के टोटल आप लोग का एग्जाम होता है। तो 40 मार्क्स हो रहे कि नहीं, देखिए कलर चेंज करता हूँ। ये हो गया 9 मार्क्स और 5 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स। 14 और 14 28, 28 और 3 28 थी 31, 31 हो गया यहाँ पे। और ऊपर में है यहाँ पे 6 मार्क्स, तो 31 और 6 37, 37 और 3 40। तो आप लोगों का फुल मार्क्स जो है 40 मार्क्स हो गया। इस तरह से ये फुल मार्क्स आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो मार्क्स डिवीजन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि टॉपिक वाइज किस तरह से आप लोग को 2 नंबर और 3 नंबर के, मतलब ये पहला जो क्वेश्चन रहता है और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो ट्रू फॉल्स होता है और एमसीक्यू रहता है। फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले एमसीक्यू होगा, फिर दूसरा होगा वो ट्रू फॉल्स होगा और तीसरा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो किससे किससे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो समझते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है। तो ये हो गया हमारा मार्क्स डिवीजन का। तो यहाँ पे देखिए पहला हो गया एमसीक्यू आता है, फिर सत्य असत्य आता है और उसके बाद आता है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो किससे किससे क्या क्वेश्चन आएंगे, देखिए लाभ हानि से जो होगा वो एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, और ज्यामिति से आएगा आपका एक प्रश्न और वो भी 1 मार्क्स के। चतुर्भुज के गुण से आएगा और निर्देशांक ज्यामिति से आएगा दूरी निकालने वाला, उससे 1 नंबर का। और परिमिति में क्षेत्रमिति से त्रिभुज और चतुर्भुज का परिमाण और क्षेत्रफल निकालने से एक नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में।
नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा, बुक में मार्क कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलिए पहले देखते हैं, जो आएगा वो होगा, पहला चैप्टर निकालना है आपको, पेज नंबर चैप्टर 9 का हम लोग देखेंगे। तो पेज नंबर 124 पहले हम लोग देख लेते हैं कि परमेय क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो 124 पेज नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 124 पेज नंबर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। वेट, 124 पेज नंबर, एक सेकेंड, ये हो गया 120, तो 124। ठीक है, तो 124 120 बुक में 124, तो ये हो गया नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 से क्या करना है, तो चैप्टर 9 से ये 124 पेज नंबर है। तो प्रयोग 20, ये परमेय 20 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको मार्क कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीवीआई करके रख लीजिएगा, परमेय के लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इसकी तीसरी भुजा के समांतर और उसकी सीधी होती है, तर्क सहित प्रमाणित है। तो इसे आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक पूरा लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक पूरा आपको एग्जाम में लिखना है विथ पिक्चर। ठीक है, और एक मैं बताने वाला प्रमेय वो है आपका 126 पेज नंबर। तो 126 पेज नंबर निकाल लेते हैं, ये हो गया हम लोग का 126 पेज नंबर। तो 126 पेज नंबर का ये ऊपर में प्रयोग 5 दिख रहा है आप लोगों को, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया वीवीआई। तो ये दो प्रमेय आप लोगों को करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे 132 पेज नंबर। तो ये हो गया हमारा 132 पेज नंबर। ठीक है, तो 132 में हम लोग को 15 का एमसीक्यू में से करना है, मार्क कर लीजिएगा। 15 का हो गया 2, 3 और 5। 15 का 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5 नंबर। और 16 में से नीचे 16 में से मार्क कर लीजिए, 16 का आएगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर और 4 नंबर के लिए। तो 3 नंबर और 4 नंबर किससे किससे आते हैं, तो 3 नंबर और 4 नंबर मैंने बताया था कि किससे आने वाला है। तो देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं 3 नंबर और 4 नंबर। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 3 नंबर मैंने 4 नंबर का मार्क्स डिवीजन बताया है। ठीक है, तो बीज गणित से एक, अंक गणित से लाभ हानि से 3 नंबर का आता है, बीज गणित से एक 3 नंबर का आएगा और ज्यामिति से आएगा 2 उपपाद्य में से एक करना होता है हम लोग को, 4 नंबर का होगा। और कंस्ट्रक्शन आएगा जिसको निर्णय बोलते हैं, वो एक 3 नंबर का आएगा। और क्षेत्रफल संबंधी उपपाद्य आएगा, मतलब वो 4 नंबर का, मतलब टोटल 4 4 2 8 नंबर का आप लोग का प्रमेय आने वाला है। और क्षेत्रमिति से 3 नंबर का और 3 नंबर का, सांख्यिकी से 3 नंबर का आता है, जो मैंने पहले से बता दिया है। तो ये भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद निकालिए पेज नंबर, लाभ हानि से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10, पेज नंबर 138। तो 138 हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा 135, तो 138 सॉरी 138। तो 138 का प्रश्न 7। ठीक है, तो 138 ये हमारा 138 है। ठीक है, देख सकते हैं ये 138 पेज नंबर है, इसका प्रश्न नंबर उदाहरण से है। तो प्रश्न नंबर 7 ये इम्पोर्टेंट है, ये करना है।
ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। और नेक्स्ट है 139, पेज नंबर 139 निकालिए। 139 का प्रश्न नंबर 9, ये 9 नंबर रफीकुल चाचा, ठीक है, ये 9 नंबर को आप लोग अच्छे से करिएगा प्रैक्टिस। फिर 140 का हो गया ये सितारा बेगम, ये बहुत बार एग्जाम में आता है सितारा बेगम, तो इसको भी अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट 141, पेज नंबर 141, तो 141 में प्रश्न नंबर 17, 141, वेट ये हो गया 141, हाँ ये हो गया 141 नहीं 141, ये हो गया हमारा 11 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। 141 का ये 11 नंबर आप लोग अच्छे से करिएगा, और 12 नंबर ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 144 मार्क करते चलेगा, 144, तो 144 का 17 नंबर प्रश्न, तो ये हो गया हमारा 17 नंबर प्रश्न, देख लीजिए ये 17 नंबर, एक पुस्तक प्रकाशक ने ये वाला करना है, तो लाभ हानि से 3 मार्क्स के ये सारे प्रश्न आप लोगों को करना। अब एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं, बनाकर देखे में आप लोगों को क्या क्या करना है। तो 10.1 निकाल लीजिएगा, 146 पेज नंबर, इसमें आप लोग को प्रश्न सब मार्क कर लीजिए। 5 नंबर करना है, मैं गोल कर रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न, 5, 7, फिर 8, फिर 9 और ये 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। फिर 11 ये लगातार करना, 11, फिर 13 नीचे, 13 के बाद 16, 13 के बाद डायरेक्ट 16 नंबर क्वेश्चन इधर से करना है आप लोग को 146 पेज नंबर से। अब 147 से देख लेते हैं, 147 17, 18, 19, 20, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 17, 18, 19, 20, ये चारों लगातार आपको करना है, ठीक है, लाभ हानि से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। अब 10.2 बनाकर देखते हैं, पेज नंबर 150, तो 150 पेज नंबर निकालते हैं हम लोग। ये हो गया बनाकर देखे 10.2, तो इससे हम लोग देखते हैं 150 में MCQ का 4 का कौन कौन सा करना, 1 नंबर करना है, 3 नंबर करना है और 4 नंबर। और 5 में से क्या क्या करना है, तो 5 में से देख लेते हैं। 5 में से आप लोगों को करना, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 1 करना है, 2 करना है, 4 करना और 6 करना है, 4 करना है और 6 करना है, ये सारे प्रश्न 5 में से करने हैं। तो यहाँ हमारा लाभ हानि का हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 11 से, तो चैप्टर 11 सांख्यिकी, तो चैप्टर 11 से हम लोग देखते हैं, पेज नंबर ये हो गया आपका 151, तो हम लोग को 155 का देखना है, पेज नंबर 155 निकाल लीजिए। ये हो गया 155, तो 155 का 4 नंबर जो प्रश्न है ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 4 नंबर प्रश्न। फिर नेक्स्ट बनाकर देखिए 11.1 से, 11.1 निकालते हैं हम लोग। ये हुआ हल करे, जिसे हल करे में हम लोग देखते हैं 11.1 में पेज नंबर आपका 161 है, तो 161 में आप लोगों को करना है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5 और 6 नंबर प्रश्न, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्नों को अच्छे से करिएगा। और नेक्स्ट 162 पेज नंबर में 162, ये हो गया हमारा 162, वेट 162 में हो गया आपका 7 नंबर, ये 7 नंबर को भी करना है। नहीं 162 में अब MCQ का 8 में से क्या क्या करना है, MCQ भी आता है इससे, तो 8 से क्या करना है, 8 का करना है MCQ, लगभग सारा ही कर लीजिएगा इसका, कि ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। और 9 में सिर्फ आपको करना A और B,
9 का ए करना है और बी करना है, बस इसमें से, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सांख्यिकी से कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 में देख लेते हैं। चैप्टर 12 आपका 178 पेज नंबर। तो 178 पेज नंबर निकालते हैं। ये देख लेते हैं 170। तो 171, सॉरी 171 से देखते हैं। 171 में हम लोग का है, वेट, 171 में आपको क्या क्या करना है, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर करना है, 4 नंबर करना है, ये 4 नंबर हो गया, और 6 नंबर, 2 4 6 करना है प्रश्न। और 172 में आप लोगों को करना है 10 11 12, 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही एग्ज़ाम में, 10 11 12। ठीक है, तो ये हल कर 11.2 से था। अब हम लोग चलते हैं क्षेत्रमिति वाला, तो चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 से हम लोग देखते हैं। चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 में 178 पेज नंबर निकाल लेते हैं हम लोग। तो 178 ये हो गया, 178 नहीं है ये, हाँ ये हो गया 178, और एक पीछे, ये 178 हो गया। 178 में आपको प्रयोग देखना है 23, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो अगला 4 नंबर का यही आता है, तो ये VVI है, ये करना है आप लोगों को 178 से। फिर 181 से करना है 181, ये हो गया 180 और ये 181। इसमें से आप लोग को प्रयोग 3 करना है। प्रयोग 3 पीछे है 180 में, हाँ ये करना है। ठीक है, प्रयोग 3 करना है। फिर 182 का आप 182 का आपको करना है ये प्रयोग 24, ये इम्पोर्टेंट है, प्रयोग 24। ठीक है, फिर नेक्स्ट 188 का प्रयोग 8, 188 निकाल लेते हैं, ये हो गया 188, सॉरी ये 187, ये 188। तो 188 का आपको करना है 8 नंबर, तो ये 9 है, 188 नहीं, 1 शायद, हाँ ये 187 का उपसिद्धांत 4, ये VVI है, ये करना 187 का 4 नंबर प्रयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 189 का, इसमें थोड़ा ज़्यादा है पर में 11 कर लेना है और 12 कर लेना है, 11 भी करना है 12 भी करना है। ठीक है, तो ये 11 12 करना है 189 से। ठीक है, ये कितना पेज नंबर है 189, देख सकते हैं 189 है। ठीक है ना, 189 में 11 प्रयोग 11 और प्रयोग 12। अब देख लेते हैं MCQ। तो 193 पेज नंबर निकालते हैं, 193, ये हो गया हमारा 192, नेक्स्ट 193 का 21 में MCQ में करना है आपको, लगभग सभी करके जाना है पाँचों, और 22 में से 1 2 और 3 करना है, बस 22 का 1 2 और 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो ये 193 ये चैप्टर 12 का था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 13। चैप्टर 13 में निर्णय है, निर्णय में कौन सा करना, 197 पेज नंबर निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा 197। 197 में कौन कौन से प्रश्न करने, 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर, 2 3, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 5 और एक लास्ट 6, ये 2 3 4 5 6 करना है। और नेक्स्ट चैप्टर 14 में देखते हैं, हल करें 14, इसका भी पेज नंबर निकाल लीजिए,
पेज नंबर तो 201 201 का 1 2 3 4 5 6 करना लगातार 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, हल करे से। तो यहाँ पे आपका निर्णय खत्म हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर 15 में। तो चैप्टर 15 त्रिभुज चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल से, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 220 पेज नंबर निकालते हैं। ये कितना पेज नंबर है? 202 220 220 में चलते हैं। ये 211 है। 220 पेज नंबर, ठीक है। तो 220 में हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हो गया, ये 5 नंबर मार्क कर लीजिए 220 पेज नंबर का। फिर 221 पेज नंबर निकालिए। 221 का 12 13 16 17 12 नंबर, 13 नंबर, और नेक्स्ट 12 13 हो गया, 16 17 और ये 18 नंबर, ठीक है। क्या ये 18 नंबर कर लेना, 12 13 16 17 18, ठीक है। 16 17 18 ये 221 का। और एक 221 का नीचे एमसीक्यू में क्या करना है, एमसीक्यू में देख लीजिए। एमसीक्यू में करना 1 3 4, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये एमसीक्यू में हो गया। तो ये हो गया हमारा 15.1 से। हल करें 15.1 से। अब 15.2 से देखते हैं, 222 पेज नंबर निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया 15.2 से, ठीक है। 222 का आपको 4 और 6 नंबर प्रश्न करना है। 4 नंबर और 6 नंबर, 4 और 6, ठीक है। 4 और 6 करना है। फिर नेक्स्ट 223 पेज नंबर निकालते हैं। 223 पेज नंबर में 12 13 14 16 ये करना ही करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 13 14 और 16 नंबर, 12 13 14 16 ये प्रश्न करने हैं 223 पेज नंबर से। 223 पेज नंबर से। नेक्स्ट 224 224 में 21 का एमसीक्यू से क्या करना, एमसीक्यू से करना 1 3 5, 1 3 और 5 नंबर। तो बस इससे इतना ही करना है। नेक्स्ट 15.3 में देखते हैं हम लोग। 15.3 जो 225 पेज नंबर, 225 ये हो गया 225। तो इसमें क्या करना है, 6 7 8 9 करना ही करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 7 8 या 9, ये हो गया 9 नंबर, 6 7 8 9। और 226 पेज नंबर निकालिए। 226 पेज नंबर में प्रश्न नंबर 15 जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रश्न 15, ठीक है। और 17 में से एमसीक्यू में से बता देता हूँ। एमसीक्यू में से आने वाला है आपका 2 4, 2 नंबर और 4 नंबर। फिर 18 नीचे संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न 18 में से आप लोगों को करना है 1 2 और 3, बस 1 2 और 3 इतने प्रश्न करने हैं चैप्टर 15 से। तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 16 देखते हैं हम लोग। चैप्टर 16 में वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि से पेज नंबर निकाल लीजिए 231। तो ये हो गया 232, सॉरी 231। 231 में आपको करना है 6 7 9 नंबर प्रश्न, 6 7 और 9। ये जो दिख रहा है 6 नंबर, वेट एक सेकेंड, 6 नंबर 7 नंबर और 9 नंबर मस्ट करना ही करना है ये। और 232 में देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें हम लोग करना है 14 15 16 18, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर। ये 4 प्रश्न आपको इससे करने हैं। अब हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं 19।
तो 19 में से MCQ में से लगभग सभी कर लीजिएगा। ये MCQ सारा ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और शॉर्ट आंसर टाइप से मैंने संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्नों से 20 में से आप लोग कर लीजिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 5 नंबर नहीं करना होगा, ठीक है, 1 2 3 4 कर लेना है। तो यहाँ पर ही चैप्टर 16 भी कंप्लीट। तो यहाँ पर ही मैंने सब चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करना अच्छे से, जैसे कि एग्ज़ाम इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका कम टाइम में अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए और कोई भी मिस्टेक ना हो। तो ये सारे प्रश्नों को कर लेने के बाद आपका स्कोर भी अच्छा आएगा और मार्क्स भी अच्छे उठेंगे। जो लोग मैथ में कमज़ोर है वो लोग ये मेरे सजेशन को फॉलो करें। इनमें से क्वेश्चन 90% कॉमन आएंगे। तो लगभग मैंने सारा क्वेश्चन को इसमें ले लिया है कि जो जो इम्पोर्टेंट थे। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए मैथ के प्रश्नों को और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप लोग अच्छे से स्टडी करिए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।